हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी नॉलेज गुरु। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर सोलर सिस्टम का टेस्ट लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में हमने वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम्स में बार बार बने हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। शुद्ध ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो फ्रेंड्स, शुद्ध ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, जिसका व्यास 1,42,746 किलोमीटर है। नेक्स्ट समझते हैं, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो फ्रेंड्स, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स, प्लूटो जो है वो सबसे दूर का ग्रह है। नेक्स्ट समझते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, शुक्र को कहा जाता है। हमने आपको लेक्चर में समझा रखा है। नेक्स्ट समझिए फ्रेंड्स, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आकाशगंगा है क्या? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है उसे आकाशगंगा या मंदाकिनी कहते हैं। हमारी पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी है जिसे दग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। इसको 1610 ईस्वी में सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट समझते हैं, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स, शुद्ध ग्रह ये तो है, ग्रह ये तो है, धूमकेतु ये भी तो है, लेकिन निहारिका तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी है, सही है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। तो नंबर सी जो है वो सही है। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो फ्रेंड, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ऑप्शन नंबर सी। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर आता है? तो फ्रेंड, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, उसके बाद जो ग्रह है वो शनि है, उसके बाद अरुण है, और जो चौथे नंबर पे है वह वरुण है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? जल चक्र पृथ्वी पर मौजूद है। जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच जल के परिसंचरण को जल चक्र का नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये पृथ्वी पे मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। विषुवत रेखा है। तो फ्रेंड्स, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट समझते हैं, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा ग्रह है? तो फ्रेंड्स, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो प्लूटो है। तो प्लूटो जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी, मंगल, बुध, ये तीनों ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं, जबकि वीनस और अरुण जो है ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, वीनस यानी शुक्र। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो है वो बुध है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, कुल संख्या जो है वो 8 है। नेक्स्ट समझ, सूर्य के बाहत्तम परत को कहते हैं। तो सूर्य के बाहत्तम परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक विस्फोटित तारा है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है?
तो फ्रेंड्स 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, जबकि 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। ध्यान में रखिएगा। सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो इस प्रोसेस को सूर्य ग्रहण कहते हैं। समझते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो फ्रेंड्स 8 मिनट। एक्चुअल 8 मिनट 18 सेकेंड। अगर सेकेंड में बात किया जाए तो 500 सेकेंड लगभग। निम्नलिखित में से किसके भीतर पृथ्वी का गैलियन उपग्रह नहीं है? ये तीनों जो है ये बृहस्पति के उपग्रह हैं, जबकि डिमोस जो है वो मंगल ग्रह का उपग्रह है, तो ये तो नहीं है। सूर्य को पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? फ्रेंड सूर्य को जो पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मा होता है उसको आतपन बोलते हैं, तो डी जो है वो सही है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग है, तो फ्रेंड्स उसको प्रच्छाया कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको अभी हम लोग पढ़े कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली जो छाया का सबसे काला भाग उसको प्रच्छाया बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नहीं समझते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो फ्रेंड्स ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? केपलर ने दिया है। ग्रहों की गति का नियम 3 है, तो फ्रेंड्स ये जो है केपलर ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? वरुण, टाइटन, एरीज, हाइड्रा। तो एरीज जो है ये बौना ग्रह है। एरीज सौरमंडल का सर्वाधिक भारी और दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? शुक्र है, उसके बाद मंगल है, फिर बुध है, फिर बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? सही है। नहीं समझते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो फ्रेंड्स प्लूटो जो है उसको बौने ग्रह की कैटेगरी में 2006 ईस्वी में डाल दिया गया है। नहीं समझते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स शुक्र है, ये तो हम लोग समझे ही है। किसने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु जो है ये कहा था कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है। किसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो फ्रेंड्स सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। तो कॉपरनिकस ने ही कहा था कि सूर्य नहीं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नहीं समझता फ्रेंड्स। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, तो फ्रेंड्स निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। किसका कोई उपग्रह नहीं है? तो फ्रेंड्स शुक्र जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कहलाती है? तो फ्रेंड्स तारों की मध्य जो दूरी ज्ञात करने की इकाई होती है वो प्रकाश वर्ष होती है। यह दूरी की मात्रक है। ब्लू मून परिघटना है? तो फ्रेंड जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो उसे हम ब्लू मून परिघटना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आमाप के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति है, फिर शनि, अरुण है, उसके बाद वरुण है, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल, बुध। तो फ्रेंड्स बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति और यूरेनस ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? तो फ्रेंड्स वरुण जो है वो 8वां ग्रह है, तो वरुण जो है वो सबसे दूर का ग्रह है। सूर्य एक प्रकार का है, तो सूर्य एक प्रकार का तारा है। इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटा ग्रह है? तो फ्रेंड्स अरुण और मंगल, तो अरुण जो है पृथ्वी से बड़ा है, वरुण जो है वो भी बड़ा है। शुक्र और मंगल, तो शुक्र और मंगल दोनों ग्रह हैं ये पृथ्वी से क्या है? छोटा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है।
चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन सा मध्य में रहता है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी जो रहती है वो मध्य में रहती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ये जो घटना होती है ये चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप। नहीं समझते हैं? एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? तो फ्रेंड्स नेपच्यून। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। किस विद्वान ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों व धूल कणों से हुई है? तो फ्रेंड्स ओ स्मिथ। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। सर्वाधिक उपग्रहों एवं सबसे कम उपग्रहों वाले ग्रह? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक उपग्रह एवं सबसे कम उपग्रहों वाले ग्रह हैं। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक जो है वो बृहस्पति का है 63 और सबसे कम जो है वो पृथ्वी का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। किसने कहा कि सौर मंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है? तो फ्रेंड्स हर्शेल। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। निम्नलिखित में से किस एक ग्रह को स्थलीय ग्रह कहते हैं? तो फ्रेंड्स बुध को। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर। सर्वप्रथम कौन पृथ्वी की परिधि को मापा? तो फ्रेंड्स इरास्टोस्थनीज। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाती है? तो फ्रेंड्स नक्षत्र। शनि ग्रह नेपच्यून से ठंडा है? तो नहीं, सूर्य से नेपच्यून जो है वो 8वां ग्रह है, जबकि शनि जो है वो 6ठा ग्रह है, तो ठंडा तो हो नहीं सकता। नेपच्यून से गर्म। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो नेपच्यून से गर्म है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। निम्न में से किसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं? तो फ्रेंड्स चंद्रमा को, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो फ्रेंड्स बुध, शनि और शुक्र ये तो सोलर सिस्टम के ग्रह हैं, जबकि फ्लोरिडा जो है ये तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है न्यूनतम तो 364,000 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स उत्तरी ध्रुव की जो खोज वो रॉबर्ट पियरी के द्वारा की गई, जबकि दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन के द्वारा की गई। नहीं समझते हैं? एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को ही खगोलिक एकक दूरी कहते हैं। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। फ्रेंड्स तो घटते क्रम में बोला है, यानी सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन है? शनि, यानी 1-4। शनि के बाद कौन सा होता है? तो यूरेनस यानी अरुण। तो 1 4 2 3, तो 1 4 2 3। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो फ्रेंड्स बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह है लगभग 63, जिसमें से सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। फ्रेंड्स मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। शनि के 61 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा टाइटन है। शुक्र को तो एक भी उपग्रह नहीं है। नहीं समझते हैं? निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो फ्रेंड्स बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो बुध। गैस व धूल के उस पुंज को जो दीप्त पुंज युक्त प्रकाश के दीप्त गोले के रूप में दिखाई पड़ता है क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स धूमकेतु, कॉमेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है।
पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स पहली जो धातु है वो एल्यूमिनियम है और दूसरी जो धातु है वो लोहा यानी लौह है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो फ्रेंड्स मंगल और यूरेनस के बीच, तो फ्रेंड्स बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। तो फ्रेंड्स बृहस्पति, शनि, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बृहस्पति और शनि। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हुए हैं? तो फ्रेंड्स ये मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो फ्रेंड नेपच्यून ये तो बड़ा है, यूरेनस ये तो बड़ा है, शनि भी बड़ा है, लेकिन शुक्र जो है वो छोटा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है? तो फ्रेंड्स बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो बुध और शुक्र। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, बुध और शुक्र। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सुपर मून। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो फ्रेंड्स 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो फ्रेंड्स बृहस्पति जो है वो अधिकतम समय लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी। कथन ए, शुक्र सूर्य के बाद आकाश में सबसे अधिक चमकदार पिंड है। तो बिल्कुल सही है। कारण आर, हमारे सौरमंडल में शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। तो फ्रेंड्स बुध, शुक्र, तो ये भी तो सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बिल्कुल सही नहीं है। हमारे सौरमंडल में शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है, ये तो पुष्टि नहीं कर पा रहा है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।